श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे 21 अगस्त 2024 को है भाद्रपद महीने का पहला बुधवार, द्वितीय तिथि। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 21 अगस्त 2024 भाद्रपद के पहले बुधवार द्वितीय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 21 अगस्त 2024 भाद्रपद के पहले बुधवार द्वितीय तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 21 अगस्त 2024 भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम है कि ये एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 21/2024 भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 21 अगस्त 2024 भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो,
तो भाई 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21 अगस्त 2024 भाद्रपद के पहले बुधवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन पड़ेगी तो आपको सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस भाद्रपद के पहले बुधवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि भाद्रपद के पहले बुधवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब एक दीपक, ये हल्दी आज भाद्रपद के पहले बुधवार की रात घर में इस जगह जला दे, जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी, आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी, धन की वर्षा। तो देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि हल्दी वाले पानी का एक नया और बहुत ही चमत्कारी उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को आपको द्वितीय तिथि के दिन करना है। देखिए भाद्रपद का बुधवार जो होता है ये मनोकामना पूरा करने वाला होता है। अगर आपकी भी कोई ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसी कामना कि मेरे जीवन में धन की कमी है, पैसा नहीं आता है, घर में बीमारियां बहुत है, जो भी आपके जीवन के दुख है, कष्ट है, अब सारे दुख और कष्ट ये हल्दी वाला पानी दूर कर देगा। अब देखिए हल्दी जो होती है ये सुख और सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को खींचने का काम करती है, पैसे को बढ़ाने का काम करती है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी विवाह ना गृह प्रवेश, उसमें हम हल्दी का प्रयोग जरूर करते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ना, यह ना सिर्फ एक दिशा से नहीं बल्कि 4 दिशाओं से आपके जीवन में धन, सुख, वैभव, रुपया, पैसा इन सबको लेकर भी आती है और इनको बढ़ाने का काम भी करती है। और हल्दी का पानी, आप इसे साधारण समझने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हल्दी के पानी के इतने चमत्कार हैं, इतने लाभ हैं कि जो भी व्यक्ति बुधवार वाले दिन हल्दी के पानी वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी उस घर में आकर वास करती है। जो व्यक्ति बुधवार के दिन हल्दी वाले पानी का प्रयोग करता है, उससे जुड़े उपाय करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि हल्दी का उपाय आपको कैसे करना है, किस समय करना है, और ये हल्दी वाला पानी आपको क्या बोलकर किस जगह पर अपने घर में डालना है। तो हल्दी आपके गुरु ग्रह से जुड़ी है, यानी आपके गुरु को बहुत मजबूत कर देती है। कुंडली में ही गुरु मजबूत होता है, व्यक्ति धन में खेलता है, रुपया पैसे की उस पर उसके पास कभी कमी नहीं होती है। दूसरी चीज, हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से भी जुड़ी है, और जब भी आप हल्दी का उपाय करते हैं, श्री हरि विष्णु सीधे सीधे आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। और जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है, माता लक्ष्मी तो अपने आप उससे प्रसन्न हो जाती है। अब देखिए आपको करना क्या है। 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, जल लेना है। अब इसी जल के अंदर आपको हल्दी डाल देनी है, 2 चुटकी। लेकिन हल्दी डालनी क्या बोलकर है, आपको यहाँ पर बोलना है बहुत ही चमत्कारी श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा मंत्र, नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह बोलकर 2 चुटकी हल्दी आपको शुद्ध जल में, थोड़ा सा पानी आप किसी भी बर्तन में ले ले, उसके अंदर आपको डाल देनी है। साथ ही साथ इसके अंदर थोड़ा सा डालना है आपको गंगा। अब इस जल का छिड़काव आपको करना है अपने घर के सबसे पहले
मंदिर में, जो कि आपके घर में ऊर्जा का केंद्र भी होता है और आपके घर में पैसे को लाने का काम भी करता है, क्योंकि जब घर में ऊर्जा बढ़ेगी सकारात्मक तो पैसा भी बढ़ेगा। तो घर के मंदिर में सबसे पहले छिड़काव करेंगे। दूसरी चीज, घर में जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर आपको इस हल्दी वाले पानी का बुधवार द्वितीय तिथि वाले दिन छिड़काव करना है। घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़काव करना, केवल आपको शौचालय वॉशरूम में जाकर छिड़काव नहीं करना है। जब ये छिड़काव आप हल्दी वाले पानी का करेंगे तब मन ही मन आपको बोलना है कि हे श्री हरि विष्णु, आप माता लक्ष्मी के साथ मेरे घर में पधारिए, मेरे घर में आइए और मेरे जीवन से जितनी भी धन की कमी है, निर्धनता है, उसे दूर कर दीजिए। तो यह बोलकर अगर आपने हल्दी के जल का छिड़काव बुधवार वाले दिन किसी भी समय कर लिया, ऐसा समझ ले साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी आकर उस घर में वास करती है और श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा बरसती है ना कि व्यक्ति धन संभाले नहीं संभाल पाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो माता लक्ष्मी से जुड़े हुए उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी घर से जीवन से गरीबी दूर नहीं होती, निर्धनता दूर नहीं होती, पैसे की कमी दूर नहीं होती और सोच सोच कर परेशान रहते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? तो देखिए, जब भी आप माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का एक साथ पूजन करेंगे, उन्हें एक साथ अपने घर में बुलाएंगे, तो ऐसा समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी रुक नहीं पाती है और आपके घर में जरूर आती है। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 2 लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहाँ पर जलाना है और इस उपाय को बुधवार के दिन कैसे करना है और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान जो है ना, जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो सोया हुआ भाग्य भी बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता है ना, वो भी व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जो है ना, ये बहुत बुद्धिमान भी है। और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है आप समझ लीजिए। भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया, तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप सोचते हैं कि मेरे जीवन का यह दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं। जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं तो देखिए, उपाय को के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले लें, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है और साथ ही साथ 2 फूल वाली लौंग यहाँ पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है, ये होती है शिवा और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है और भगवान पति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है और इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बहुत बढ़िया है। का 11 बार काप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी घी से तैयार करा है। अब यह दीपक आपको बुधवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं, ठीक है। और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे और आपकी कृपा जिस पर होती है उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट भी पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना, अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इसको आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मेन गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में माता लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है
और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में माता प्रवेश करती है, मतलब ऐसे घर में माता लक्ष्मी हमेशा आती है। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान गणेश की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए सारे लोग उपाय तो करते हैं, लेकिन उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें बुधवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी ना किसी व्यक्ति को, आपको एक व्यक्ति को आप दे, लेकिन हरी मूंग दाल आपको किसी ना किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति की बर्बादी शुरू हो जाती है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्हें नहीं पता है, उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौंग से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग, 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर में आपको घूमना है। पूरे घर में मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है, इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है और कपूर के इतने चमत्कार हैं कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब आप कपूर के उपाय करेंगे तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे, हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जला है और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले है महादेव, जो भी भक्त आपके इस वीडियो को लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी कमी नहीं होने देना। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अगस्त 2024 को है भाद्रपद महीने का पहला बुधवार, द्वितीय तिथि। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 21 अगस्त 2024 भाद्रपद के पहले बुधवार द्वितीय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 21 अगस्त 2024 भाद्रपद के पहले बुधवार द्वितीय तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है।
उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 21 अगस्त 2024 भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है? तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है? ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है, आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 21/2024 भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 21 अगस्त 2024 भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 21 अगस्त 2024 भाद्रपद के पहले बुधवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी भाद्रपद के पहले बुधवार के दिन पड़ेगी तो आपको सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस भाद्रपद के पहले बुधवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि
भाद्रपद के पहले की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक, थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी। अब एक दीपक और ये हल्दी आज भाद्रपद के पहले बुधवार की रात घर में इस जगह जला दे। जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी धन की वर्षा। तो देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि हल्दी वाले पानी का एक नया और बहुत ही चमत्कारी उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को आपको द्वितीय तिथि के दिन करना है। देखिए भाद्रपद का बुधवार जो होता है, ये मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। अगर आपकी भी कोई ऐसी कामना कि मेरे जीवन में धन की कमी है, पैसा नहीं आता है, घर में बीमारियां बहुत है, जो भी आपके जीवन के दुख है, कष्ट है, अब सारे दुख और कष्ट ये हल्दी वाला पानी दूर कर देगा। अब देखिए हल्दी जो होती है, ये सुख और सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को खींचने का काम करती है, पैसे को बढ़ाने का काम करती है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, शादी विवाह है ना गृह प्रवेश, उसमें हम हल्दी का प्रयोग जरूर करते हैं, क्योंकि हल्दी है ना, यह ना सिर्फ एक दिशा से नहीं बल्कि 4 दिशाओं से आपके जीवन में धन, सुख, वैभव, रुपया, पैसा इन सब को लेकर भी आती है और इनको बढ़ाने का काम भी करती है। और हल्दी का पानी, आप इसे साधारण समझने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हल्दी के पानी के इतने चमत्कार हैं, इतने लाभ हैं कि जो भी व्यक्ति बुधवार वाले दिन हल्दी के पानी वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी उस घर में आकर वास करती है। जो व्यक्ति के दिन हल्दी वाले पानी का प्रयोग करता है, उससे जुड़े उपाय करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि हल्दी का उपाय आपको कैसे करना है, किस समय करना है, और ये हल्दी वाला पानी आपको क्या बोलकर किस जगह पर अपने घर में डालना है। तो हल्दी आपके गुरु ग्रह से जुड़ी है, यानी आपके गुरु को बहुत मजबूत कर देती है। कुंडली में जैसे ही गुरु मजबूत होता है, व्यक्ति धन में खेलता है, रुपया, पैसे की उस पर उसके पास कभी नहीं होती है। दूसरी चीज हल्दी जो है, यह श्री हरि विष्णु से भी जुड़ी है, और जब भी आप हल्दी का उपाय करते हैं, श्री हरि विष्णु सीधे सीधे आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। और जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है, माता लक्ष्मी तो अपने आप उससे प्रसन्न हो जाती है। अब देखिए आपको करना क्या है। 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, शुद्ध जल लेना है। अब इसी जल के अंदर आपको हल्दी डाल देनी है, 2 चुटकी। लेकिन हल्दी डालनी क्या बोलकर है, आपको यहाँ पर बोलना है बहुत ही चमत्कार श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह बोलकर 2 चुटकी हल्दी आपको शुद्ध जल में थोड़ा सा पानी आप किसी भी बर्तन में ले लें, उसके अंदर आपको डाल देनी है। साथ ही साथ इसके अंदर थोड़ा सा डालना है आपको गंगा जल। अब इस जल का छिड़काव आपको करना है अपने घर के सबसे पहले मंदिर में, जो कि आपके घर में ऊर्जा का केंद्र भी होता है और आपके घर में पैसे को लाने का काम भी करता है। क्योंकि जब घर में बढ़ेगी सकारात्मक तो पैसा भी बढ़ेगा। तो घर के मंदिर में सबसे पहले छिड़काव करेंगे। दूसरी चीज, घर में जितने भी कमरे हैं, सभी जगह पर आपको इस हल्दी वाले पानी का बुधवार द्वितीय तिथि वाले दिन छिड़काव करना है। घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़काव करना है, केवल आपको शौचालय वॉशरूम में जाकर छिड़काव नहीं करना है। जब ये छिड़काव आप हल्दी वाले पानी का करेंगे, तब मन ही मन आपको बोलना है कि हे श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ मेरे घर में पधारिए, मेरे घर में आइए और मेरे जीवन से जितनी भी धन की कमी है, निर्धनता है, उसे दूर कर दीजिए। तो यह बोलकर अगर आपने हल्दी के जल का छिड़काव बुधवार वाले दिन किसी भी समय कर लिया, ऐसा समझ लीजिए साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी आकर उस घर में वास करती है और श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा बरसती है ना कि व्यक्ति धन संभाले नहीं संभाल पाता है। अब देखिए बहुत सारे हैं जो माता लक्ष्मी से जुड़े हुए उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी घर से जीवन से गरीबी दूर नहीं होती, निर्धनता दूर नहीं होती, पैसे की कमी दूर नहीं होती, और सोच कर परेशान रहते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए जब भी आप माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का एक साथ पूजन करेंगे, उन्हें एक साथ अपने घर में बुलाएंगे, तो ऐसा समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी रुक नहीं पाती है
और आपके घर में जरूर आती है, तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 2 लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहाँ पर जलाना है और इस उपाय को बुधवार के दिन कैसे करना है और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो है ना, जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजन। भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो सोया हुआ भाग्य भी बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है, और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता है ना, वो भी व्यक्ति को मिल जाता है। क्योंकि भगवान गणेश जो है ना, ये बहुत बुद्धिमान भी है। और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है, आप समझ लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप सोचते हैं कि मेरे जीवन का यह दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेशा दूर कर देते हैं। जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले लें, वरना आप का दीपक भी बना सकते हैं।